हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 8 का मिड टर्म का सैंपल पेपर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आपका क्लास हिंदी का है, ये आपका 2025 से 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। तो देखिए, आपका बच्चों जो पेपर होगा वो टोटल 60 मार्क्स का आएगा और जिसमें 4 खंड दिए होंगे, कन का खा गा घा। ठीक है, और 11 प्रश्न आपके पेपर में होंगे, सभी आपको करने होंगे। ठीक है, नियमों का पालन करते हुए, और यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्न के उत्तर आपको लाइन से ही करने होंगे। ठीक है, हर खंड के जो आंसर लिखोगे आप लाइन से करना है। तो देखिए, खंड का में आपका क्या है, आपतित बोर्ड के क्वेश्चन हैं, यानी कि आपका एक अनुच्छेद दिया जाता है, गद्यांश दिया जाता है और पद्यांश दिया जाता है। ठीक है, उनको पढ़ के आपको क्या करने होते हैं बच्चों, आंसर देने होते हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहले ये गद्यांश है, तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। हमें जीवन में ये आदत अवश्य अपनानी चाहिए कि थाली में उतना ही भोजन लें जितना हमें ज़रूरत हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, अधिक भोजन लेते हैं और उसे पूरा न खा पाने पर फेंक भी देते हैं। यह न केवल अन्न ही नहीं बल्कि किसानों की कठिन मेहनत का प्रकृति का अमूल्य उपहार भी है। इसी से हम अन्न नहीं बोलेंगे, ये किसानों की मेहनत का फल है। जब ये नालियों में बहता है तो न केवल संसाधनों की बर्बादी होती है बल्कि ये भी याद आता है कि उनके लोग भूखे पेट सो जाते हैं। अनेक लोग, ठीक है, अनेक लोग हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं। इसलिए हमें संयम बरतना चाहिए और उतना ही खाना लेना चाहिए बच्चों जितना खा सकें। यही हमारी समझदारी है। ठीक है, तो देखिए अब इससे अब वो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार यदि व्यक्ति द्वारा आवश्यकता अनुसार ही भोजन लिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। देखिए, हम अगर उतना जितना खाना हमें ज़रूरत है भोजन की, अगर हम उतना ही भोजन लेंगे तो हमारी सबसे बड़ी जो अन्न की बर्बादी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, घटेगी। इसमें लिखा किसान की मेहनत बढ़ेगी, संसाधन की बर्बादी होगी, मोटापे की समस्या होगी। तो इनके मुकाबले ये इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, गद्यांश में अन्न को किस रूप में देखा गया है, प्रसाद, औषधि, उपहार, रत्न। देखिए, उपहार के रूप में देखा गया। देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, देखिए ये क्या है, अमूल्य उपहार है। नेक्स्ट है बच्चों, गद्यांश के अनुसार समझदारी किसे कहा गया है। देखिए, उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकें, इसी को क्या कहा गया है बच्चों, समझदारी कहा गया है। तो इसका उत्तर में लिख देंगे। नेक्स्ट बच्चों, गद्यांश के अनुसार लिखिए कि आवश्यकता से अधिक भोजन क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर हम आवश्यकता से अधिक भोजन लेंगे तो जो किसानों की मेहनत है और प्रकृति का मूल्य उपहार है, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा बच्चों, संसाधन की बर्बादी होगी, इनकी मेहनत का क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगी। इसलिए बच्चों हमें अधिक भोजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, खाने की वेस्टेज हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत से भूखे लोग हैं जिनको क्या खाना नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है, खाने को बचाना, अन्न को बचाना हमारे लिए परम धर्म होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर में लिख सकते हैं, आप अपने आप भी बना के लिख सकते हैं, इसे जरूरी नहीं है ना। इधर बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए। आपके पद्यांश दिए हुए कविता दी हुई है, आपको इसे पढ़ना है और फिर उत्तर दें। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों हम इस कविता को पढ़ते हैं। तो आइए, हमारी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गुट गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां, लुट गया है कौन जोरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पक पक बिखरे हुए रत्न है नाना, जी होता ना इन ओसर कड़ को अंजलि में भर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाओ, इसके ऊपर एक कविता बनाओ। तो देखिए, इसमें रत्न किसने कहा गया इस पद्यांश में, तो बच्चों जो बूंद है ना, ओस, ओस को क्या कहा गया है बच्चों, इसे रत्न कहा गया। नेक्स्ट बच्चों, पद्यांश में किसकी सुंदरता का वर्णन है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसी बार पद्यांश के अनुसार कवि ने ओस के कणों को कहाँ कहाँ देखा। देखिए, यहाँ पे देखा था ना, ये रहा, कहाँ कहाँ पे देखा, फूलों पर, पत्तों पर, ठीक है, सब जगह। तो काव्यांश के अनुसार कवि ने उसके कणों को हरी घास, ठीक है, पत्तों पर और फूलों पर देखा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्थ की पद्यांश के अनुसार ओंस कणों को देखकर कवि के मन में क्या भाव आते हैं। तो कवि के मन में उन पे क्या आते हैं, कविता रचने की भाव जाग जाती है।
तो कवि के मन में उन्हें अंजलि में भरकर घर ले जाने की, उनकी शोभा देखकर उन पर कविता लिखने के भाव जाग जाते हैं, इच्छा जाग जाती है। इसके बच्चों खनखा आता है। खनखा आपका व्याकरण से है, जिसमें 10 वो दिए जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका व्याकरण आती है। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर 3 है, इस पर कुछ हर पार्ट के वो दे रखे हैं व्याकरण को, इस पर सॉल्व करना है आपको, देखिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, मैचिंग करनी है इसमें तीनों की। तो संख्यावाचक विशेषण बच्चों क्या है, कुछ पंखे क्या है आपका एक संख्यावाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है बच्चों 5 किलोग्राम चावल। गुणवाचक का क्या होता है, घना पेड़, क्योंकि पेड़ कैसा है, घना है, तो पेड़ की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। इधर बच्चों निरस उपसर्ग से बना एक शब्द बताना है, तो इसका क्या है, निर्देश है। सेकंड, आज यहाँ कल वहाँ चलें, दी गई पंक्ति में किस क्रिया शब्द का पहचान लिखना है, ठीक है। तो क्रिया शब्द कौन सा है इसमें बच्चों, चले आपका क्रिया शब्द। विदुषी शब्द का लिंग बदलिए, तो विदुषी का क्या हो जाएगा बच्चों, विद्वान हो जाएगा। एंड स्वर्ण शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है, सोना। 8 है बच्चों, दुर्गंध शब्द का विपरीत शब्द लिखना है। देखिए दुर्गंध शब्द का विपरीत क्या हो जाता है, सुगंध। 9 है आपका, सामने लकड़ी की एक चौखट पड़ी रहती है, रेखा की शब्द का वचन बदल कर लिखना है। देखिए लकड़ी का वचन बदलेंगे, क्या आएगा, लकड़ियां। नेक्स्ट है बच्चों, द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, तो क्या ये कथन सही लिखा हुआ है या गलत, ये आपको बताना है। तो बच्चों ये कथन क्या है आपका, सही है, ठीक है। इसके बाद आपका खनगा आता है। खनगा में आपके प्रश्न नंबर 4 है, आपके बुक के क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो आपके बुक से गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना होगा। तो देखिए ये आपके बस की यात्रा जो चैप्टर है उससे दिया हुआ है। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया है, छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में ही रख लेंगे। ये कौन बोल रहा था, लेखक बोल रहा था। और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा ही नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, जिन पर पक्षी क्या थे, बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था कि अगर कोई भी पेड़ अगर बस से टकरा गया तो हम क्या होंगे, मारे जाएंगे, इसलिए वो उनको दुश्मन समझ रहा था, ठीक है। तो इस गद्यांश के अनुसार बस क्यों रुक गई थी, तो देखिए पेट्रोल ना होने के कारण क्या हो गई थी बच्चों, बस रुक गई थी। सेकंड है कि इसके अनुसार बस की हालत कैसी थी, जल थी, बेकार थी, ठीक है। गद्यांश के अनुसार रास्ते के दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहे थे, पेड़ दिखाई दे रहे थे, जिनसे लेखक को डर लग रहा था। फोर्थ, लेखक ने इंजन में पेट्रोल डालने की प्रक्रिया की तुलना किससे की है, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ द्वारा दूध पिलाने से तुलना की। इसके बच्चों 5वां की गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने। तो फर्स्ट है बच्चों कि मशीनी युग के कारण प्रभावित हुए किन्हीं 2 उद्योगों का नाम बताइए, जिनसे 2 उद्योग प्रभावित हुए। तो बच्चों वो कौन कौन से, हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग। सेकंड है पाठ क्या निराश हुआ जाए के अनुसार लिखिए कि समाचार पत्रों में किस तरह के समाचार ज़्यादा अधिक होते हैं। तो देखिए समाचार पत्रों में ज़्यादातर नकारात्मक या दुखद समाचार छपते हैं। थर्ड बच्चों बस की यात्रा में किन 2 आंदोलन का नाम आया है, तो देखिए स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नाम इस चैप्टर में आया था, ठीक है। आपको इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने था, कोई भी 2 कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 प्रश्न के उत्तर करने होंगे, इसमें भी 30 से 40 शब्दों में जो आपके आएगा 6 क्वेश्चन, आपके 3 दिए जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ लाख की चूड़ी में बदलू के जीवन पर कांच की चूड़ी के बढ़ते प्रचलन का क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखिए बदलू का काम छिन गया था, बेरोजगार हो गया था, उसे गरीबी में जीवन बिताना पड़ रहा था, उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी, कमज़ोर हो गया था, बूढ़ा हो गया था, उसके माथे पर नसें दिखने लगी थी, बीमार पड़ा रहता था और चिंतित रहने लगा था। सेकंड बच्चों की आँख के बदले आँख का सिद्धांत।
पूरी दुनिया को अंधा कर देगा। पाठ क्या निराश हुआ कि आलोक में दिए गए कथन पर आपको अपने विचार लिखने। तो देखिए, आंख के बदले आंख का सिद्धांत समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। यदि हर व्यक्ति प्रतिशोध की भावना से काम करेगा तो दुनिया में केवल हिंसा, घृणा, अंधकार क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और किसी की बुराई का जवाब बुराई से देने पर शांति और प्रेम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बच्चों की पाठ बस की यात्रा में लेखक ने पाठ के अंत में पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो ऐसा क्यों? देखिए, अभी इसमें हमने पैसेज में अनुच्छेद में भी पढ़ा था कि पाठ बस की यात्रा में लेखक ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी कि क्योंकि जिस बस में वो यात्रा कर रहा था वो उसकी हालत बहुत खराब थी। बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इंजन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, ब्रेक फेल हो गए थे, स्टीयरिंग भी टूट गया था, बस भी धीरे धीरे चल रही थी, किसी भी समय बंद हो जाने की डर था। इन सब कारणों से लेखक को लग रहा था कि अब क्या है, पन्ना पहुंचना मुश्किल है। इस वजह से उसने उम्मीद छोड़ दी थी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, आपके पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़ के आपको आंसर बताना है। आपकी बुक से दिया है कि अभी भी जलती हुई पत्ती थामने का बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कि कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो पद्यांश में किस भाव को दर्शाया गया है, एक उम्मीद को दिखाया गया है, ठीक है। देखिए कि पद्यांश में सूरज डूबना किस समय को दर्शा रहा है, शाम को। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, पद्यांश में गंतव्य का क्या अर्थ है, यात्रा का अंतिम जगह पहुंचना। बोलते बच्चों, अभी भी जलती हुई पत्ती थामने का हाथ को बैठा है हाथ एक, इसका क्या आशय है कि इसका आशय कि कठिन समय में सहयोग देने के लिए एक व्यक्ति है, ठीक है। इसे बच्चों प्रश्न 8 है आपका, किन्हीं दो का आपको उत्तर देना है इनमें से। तो देखिए, पक्षी और बादल में क्या समानता है और क्या अंतर है, एक अंतर और एक समानता बतानी है आपको। देखिए, दोनों आकाश में क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं ये दोनों, ठीक है। अंतर यह है दोनों में कि पक्षी जीवित प्राणी हैं जो अपनी पंखों से उड़ते हैं, जबकि बादल जलवाष्प से बने होते हैं जो बारिश को लाते हैं। इसे बच्चे सेकंड है कि ये सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कौन चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है और क्यों। तो देखिए, कविता में चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि वे अपने नए घोंसले का निर्माण करना चाहती है और कवि ये बताना चाहता है कि कठिन समय आने पर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और नए निर्माण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कबीर ने तलवार और म्यान के उदाहरण से क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखिए, कवि तलवार और म्यान के उदाहरण से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जिस प्रकार तलवार और म्यान एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं काटते, उसी प्रकार मनुष्य को भी एक दूसरे के साथ प्रेम सौहार्द से रहना चाहिए और हमें आपसी द्वेष और झगड़ों से क्या रहना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है। इस बार बच्चों प्रश्न नंबर 9 है, पद पाठों पर आधारित आपको इसमें कि आपको क्या करने हैं, किन्हीं दो के उत्तर देने 30 से 40 शब्दों में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले कौन से दोष होते हैं, पाठ कबीर की संख्या के आधार पर उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर है कि मनुष्य के व्यवहार में अहंकार, ईर्ष्या, लालच, क्रोध, स्वार्थ ऐसे दोष हैं जो दूसरों को शत्रु बना देते हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने भीतर से इन दोषों को मिटा दे तो संसार में किसी से विरोध नहीं रहेगा और प्रेम क्या रहेगा, बना रहेगा, ठीक है। इसके बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, पक्षी भगवान के डाकिए होने के साथ साथ इंसान के भी प्रथम डाकिए हैं, इस पर आपको अपने विचार लिखेंगे। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों कि पक्षी भगवान के डाकिए इसलिए हैं क्योंकि वे प्रकृति का संदेश सब तक पहुंचाते हैं और वे सुबह सुबह चहचहाकर खुशी, शांति और जीवन का संदेश देते हैं। और मनुष्य प्रथम डाकिए इसलिए हैं क्योंकि पुराने समय में पक्षी के द्वारा ही संदेश और पत्र भेजे जाते थे और वे प्रेम और प्रकृति के प्रतीक माने जाते थे। थर्ड बच्चों की पाठ दीवानों की हस्ती में दीवानों का जीवन सुख दुख का मिश्रण है, कविता के आधार पर आपको बताना है कैसे। तो देखिए, कविता के अनुसार दीवाने वे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ नया करते हैं, उनका जीवन कभी भी सुख से भरा
होता है तो कभी दुख से भरा होता है। वे आलोचना और कठिनाई के बावजूद सपनों को सच करने की लगन में लगे रहते हैं, इसलिए उनका जीवन क्या है, सुख दुख दोनों का संगम होता है। इसके बाद बच्चों आपका खंड ग आता है, जिसमें आपके रचनात्मक लेखन है। तो आपके जिसमें आपका एक पत्र आएगा और एक अनुच्छेद होगा जो आपको करने होंगे। देखिए आपके पत्र में भी चॉइस दी जाएगी, जैसे इसमें 10वें क्वेश्चन में आपके पत्र दिया हुआ, 2 पत्र हैं जिनमें से आपको कोई एक करना होगा। तो देखिए पहला पत्र में क्या है कि आप नरगिस या गुरप्रीत हैं, अपने घर के पास स्थित पार्क की साफ सफाई करवाने के लिए आपको नगर निगम को पत्र लिखना है। तो देखिए नगर निगम को पत्र कैसे लिखते हैं, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। मेल आप बॉय हो तो गुरप्रीत लिखेंगे और गर्ल हो तो नरगिस लिखेंगे। एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों डेट डालेंगे 14 अक्टूबर 2025 एंड फिर लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम कार्यालय। विषय डालेंगे बच्चों की पार्क की सफाई करवाने हेतु निवेदन पत्र। महोदय या महोदया, सविनय निवेदन ये है कि हमारे घर के पास स्थित पार्क में पिछले कई दिनों से कूड़ा कचरा जमा हुआ है और वह मच्छर क्या हो रहे हैं, पनप रहे हैं और दुर्गंध फैल रही है। बच्चे वहाँ खेलने नहीं जा पाते, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया शीघ्र ही सफाई कर्मियों को भेजकर पार्क की सफाई करवाने की कृपया करें। धन्यवाद। अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से इनको पत्र लिख सकते हैं। सेकंड पत्र बच्चों, आप नरगिस गुरप्रीत हैं और अपने विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी कहानियों की पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको निवेदन करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो देखिए स्कूल का पत्र कैसे लिखते हैं विद्यालय का, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे रहने दीजिए, आप फिर क्या करेंगे, डेट डाल देंगे। डेट डालने के बाद क्या करेंगे, आप सेवा में लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय सरस्वती विद्या मंदिर नई दिल्ली, ठीक है। स्कूल का नाम डाल देंगे यहाँ। नेक्स्ट विषय लिखेंगे पुस्तकालय में हिंदी कहानी पुस्तकें मंगवाने हेतु निवेदन पत्र। इसमें लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन ये है कि हमारे विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी की कहानी पुस्तकें बहुत कम है और विद्यार्थी हिंदी भाषा के प्रति रुचि रखते हैं, परंतु उपयुक्त पुस्तकों के अभाव में उन्हें कठिनाई होती है। अतः निवेदन है कि कृपया हिंदी की प्रसिद्ध कहानी पुस्तकें मंगवाने की क्या करें, कृपया करें, ताकि विद्यार्थी उनसे लाभ उठा सके। धन्यवाद लिख के अब दिए, अब अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद बच्चों 11 क्वेश्चन है आपका। 3 टॉपिक दे रखे हैं, इन तीनों में से आपको किसी एक विषय पर आपको क्या करना होगा, अनुच्छेद लिखना होगा। जैसे अनुशासन का महत्व, मेरी दिल्ली और स्वतंत्रता दिवस। तो देखिए मैंने इसका बिंदु में लिखा हुआ ये रहा आपका। सबसे पहले अनुशासन का महत्व, ठीक है। मैंने शॉर्ट लिखा है, आप इसको थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, 80 to 100 वर्ड के अकॉर्डिंग। इसमें मैंने लिखा है कि अनुशासन जीवन का आधार है, इससे व्यक्ति समय का पालन करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। विद्यालय, घर या समाज हर जगह अनुशासन जरूरी है। अनुशासन से व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है और वे सबका प्रिय बनता है। बिना अनुशासन के जीवन अव्यवस्थित और असफल है जाता है, अतः हमें सदैव अनुशासन का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। दूसरा बच्चों मेरी दिल्ली का, दिल्ली भारत की राजधानी और यहाँ संसद भवन, इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक जगह हैं, स्थल हैं। ये शहर इतिहास और आधुनिकता दोनों का संगम है और यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं। दिल्ली का मेट्रो परिवहन, चौड़ी सड़कें, बड़े बाजार इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। मुझे अपनी दिल्ली क्या है, बहुत प्रिय है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड बच्चा आपका स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। इस दिन पूरे देश में तिरंगा फहराया जाता है, देशभक्ति गीत गाए जाते हैं, शहीदों को याद किया जाता है, विद्यालय में विशेष खास कार्यक्रम कराए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें अपने देश के प्रति कर्तव्य और त्याग का संदेश देता है। तो इस तरीके से बच्चों आप ये तीनों अनुच्छेद लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों कंप्लीट हिंदी का पेपर जो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, सैंपल पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पेपर किस तरीके का आएगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।